रतन टाटा की संपूर्ण जीवनी। रतन टाटा भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक हैं। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। रतन टाटा भारत के सबसे बड़े उद्योग समूह टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता और नेतृत्व से टाटा समूह को एक वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा नवल टाटा और सोनी टाटा के पुत्र हैं। जब वे सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनकी परवरिश उनकी दादी लेडी नवजबाई टाटा ने की थी। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल मुंबई से की। फिर बाद में अमेरिका के रिवरडेल कंट्री स्कूल और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था। रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत 1961 में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर एक साधारण कर्मचारी के रूप में की। यहां उन्होंने एक सामान्य कामगार के रूप में काम किया और औद्योगिक चुनौतियों को करीब से देखा। 1971 में रतन टाटा को नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी NLCO का प्रभारी बनाया गया, जो उस समय घाटे में चल रही थी। उनके नेतृत्व में कंपनी में सुधार हुआ, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के कारण इसे नुकसान उठाना पड़ा। 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 1991 में उन्होंने टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में JR.D. टाटा से पदभार संभाला। उन्होंने समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। प्रमुख उपलब्धियां। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई प्रमुख अधिग्रहण किए, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। टेटली 2000। टाटा ने यह ब्रिटिश चाय कंपनी खरीदी, जिससे टाटा समूह अंतर्राष्ट्रीय चाय बाजार में शीर्ष पर आ गया। कोरस 2007। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा स्टील ने यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस का खरीद किया। जगुआर और लैंड रोवर 2008। टाटा मोटर्स ने यह लग्जरी कार ब्रांड्स खरीदे, जिससे टाटा मोटर्स विश्व स्तर पर एक प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। टाटा नैनो 2008। उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य आम आदमी को कार की सुविधा देना था। रतन टाटा की इन उपलब्धियों ने न केवल टाटा समूह को मजबूत किया, बल्कि भारत को भी विश्व उद्योग मानचित्र पर एक सम्मानजनक स्थान दिलाया। व्यक्तिगत जीवन। रतन टाटा एक विनम्र और सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने कभी शादी नहीं किया था। वह पशु प्रेमी थे। वे सामाजिक और परोपकारी कार्यों में भी सक्रिय रहे हैं। विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो कामदार के हर किस्म का सहायता करता था। परोपकार और समाज सेवा। रतन टाटा का जीवन सिर्फ व्यवसाय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे सामाजिक उत्तरदायित्व और परोपकार में भी विश्वास करते हैं। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में अनेकों योगदान दिए हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जैसे संस्थान उनके परोपकारी दृष्टिकोण का प्रतीक हैं। सम्मान और पुरस्कार। रतन टाटा को उनके कार्यों के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। पद्म भूषण सन 2000। भारत सरकार द्वारा उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा गया था। पद्म विभूषण 2008। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जो उन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला थे। रतन टाटा का जीवन और कार्य हमें सिखाते हैं कि सही दृष्टिकोण और सादगी के साथ सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने अपने नेतृत्व में टाटा समूह को विश्व स्तर पर पहुंचाया और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया था। वे भारत के सबसे सम्मानित और प्रेरणादायक व्यक्तियों में से एक था, जिनका नाम सदैव एक दूरदर्शी और परोपकारी समाज सेवी के रूप में याद किया जाएगा। रतन टाटा की अंतिम संस्कार के पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस लिया था। हमारी यह मान्यता है कि आत्मा अमर होती है और यह केवल अपने भौतिक शरीर को त्याग कर अनंत यात्रा पर निकल जाती है। रतन टाटा के असमय जाने से विश्व गहरे दुख में है, लेकिन उनके जीवन के प्रत्येक क्षण विश्व का उन्होंने जो प्यार, करुणा और सेवा का भाव प्रकट किया, वह समाज के सदा प्रेरित करता रहेगा।
वे न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत थे। उनकी सादगी, ईमानदारी और मानवता के प्रति समर्पण अद्वितीय थे। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में समर्पित किया। आज जब विश्व उनकी अनुपस्थिति को महसूस करते हैं, देश जनता यह विश्वास है कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और उनका मार्गदर्शन सदैव जनता का साथ रहेगा। हम उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उनकी विरासत हमारे दिलों में जीवित रहेगी और उनकी यादें हमें उनके जैसा बनने की प्रेरणा देती रहेंगी। इस प्रकार के लेख में शांति और सहानुभूति का भाव प्रमुख होता है और साथ ही उस व्यक्ति के जीवन और योगदान को याद करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हमारा चैनल या पेज पर नया आया है तो कृपया इसे फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप किस स्थान से देख रहे हैं, कृपया अपने स्थान का नाम कमेंट में लिखें। अपने दोस्तों, प्रियजनों और परिवार के साथ इसे साझा जरूर करें। आपके आंतरिक सहायता के लिए मैं दिल से आभारी हूं। मैं देव नारायण प्रणाम करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को देश के हर कोने तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। आपके सहयोग से हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल होगा। ईश्वर आपका ढेर सारा प्यार और सम्मान दे।